मंडियों में उतर गया विपक्ष किसानों का हाल देखकर। कहीं व्यवस्था नहीं, एमएसपी पर खरीद नहीं, किसान परेशान हो रहा है। हरियाणा में लाखों एकड़ फसल तो पहले बारिश से बर्बाद हो गई, अब मंडियों में भी अन्नदाता मुसीबत झेल रहा है। कहीं सुरजेवाला गए, कहीं भूपेंद्र हुड्डा गए, कहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष गए। किसानों के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन कोई सच्चा किसान हितैषी है आज, या सिर्फ सियासत तक ही सब सीमित हो जाता है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक साल पूरा हो रहा है नायब सरकार पार्ट 2 का। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं हरियाणा, उपलब्धियां गिनवाएंगे, तारीफ होगी सरकार की। लेकिन हरियाणा का किसान जो समस्या झेल रहा है, उनकी तरफ कोई देखेगा? किसानों को इंतजार है अपनी फसलों का उचित दाम मिलने का, इंतजार है मंडियों में व्यवस्था का, इंतजार है बरसात से बर्बाद फसलों के मुआवजे का। कुछ जगहों पर मंडियों में किसानों का यह भी कहना है कि पानी की भी सुविधा नहीं है। उनका कहना है कि कई ढेरियों में तो नमी 17% से कम है, फिर भी खरीद नहीं हो रही। विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर दूसरे बड़े नेता भी मंडियों में जा रहे हैं और किसानों की समस्याएं जान रही है। भूपेंद्र हुड्डा गए थे अभी करनाल और कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों में, और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले धान का रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन अब एमएसपी तक नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि ना गेट पास बन रहे हैं, ना फसल रखने की जगह यहां पर है मंडियों में। सरकारी खरीद एजेंसियां धान में नमी और दाना काला होने का बहाना बनाकर किसानों का धान खरीदने से मना कर रही है, जिससे किसानों को एमएसपी से 500 से 800 रुपए कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। मजबूर है किसान। और हुड्डा ये भी कह चुके हैं कि मंडियों में फसल खरीद के नाम पर किसानों के साथ लूट हो रही है। बीजेपी सरकार की नाकामी का खामियाजा किसान भुगत रहा है। ये किसानों की मेहनत पर सीधी चोट है। कभी तो ये गेट के टोकन, कभी वो रजिस्ट्रेशन उसकी करते हैं ना, ये उसमें उलझा रखे हैं उनको। पहले हमारी सरकार थी, सीधा किसान मंडी में लाता था और बिक जाता था। अब उसकी वजह से भाव किसान को कम मिल रहा है, 400 रुपए कम मिल रहा है दाम पर प्रति क्विंटल। मजबूरी में बेच जाता है वो, जबकि इनका ये था भाव कह रहे थे हम 3100 रुपए क्विंटल देंगे। चीफ मिनिस्टर का बार बार ऐलान था, मिल नहीं रहा है एमएसपी भी। इसी प्रकार से बाजरे में हो रहा है। तो ये धान की खरीद है तो सब आपकी रिपोर्टेड वो है सारी है। 4 जिलों में बिना इलेक्ट्रिक काटे ही नहीं इलेक्ट्रिक। बोरी कम करो, कम तोलो, ज्यादा तोलो, फिर तोलो। ये तो इसके धान की खरीद का मामला हो रहा है। वेरिफिकेशन में और फिर गेट पास में सब मतलब उलझा रखा है। लेकिन फिर भी आवक जितनी है, उठान है नहीं, मंडी भरी पड़ी है। किसान को बेचारे दिन रात नींद नहीं आती और उसको वो भाव नहीं मिल रहा। धान की खरीद के साथ किस प्रकार से लूट मच रही है, कोई वायदा पूरा नहीं कर रहे। ना बोनस दिया है उनको, बोनस दो भाई, 200 से 500 रुपए क्विंटल इनको बोनस देना चाहिए। ना बोनस दे रहे, ना खाद मिल रहा, खाद के लिए लाइनें लग रही हैं, ये लगी है किसानों में, वही धक्का मुक्की। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, ना फ्लड का पानी निकल रहा। मैं गया था महम हल्के में भी यहाँ पे और सारे हरियाणा में गया, लेकिन महम हल्के में तो ये बहनी जितनी सारी डूबी पड़ी है। मंडियों में व्यवस्था ही कोई नहीं है। बस कह देंगे पोर्टल पे वेरिफिकेशन करो, फिर गेट पास बनाओ। वो क्या पोर्टल भाई, किसान बेचारा पोर्टल चोता रहे कि अपना धान मंडी में ले। अभी इन्होंने कहा कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, गेहूं पे एमएसपी 6.60 बढ़ाई है, ना काफी है। इसी तरह और फसलों में बढ़ाए ना, तो कोई नॉमिनल है। जबकि इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। खाद की कीमत बढ़ा दी और वजन घटा दिया बोरी का। तो रणदीप सुरजेवाला भी कई मंडियों में गए और किसानों के साथ बातचीत की। बाजड़ा मंडी, चरखी दादरी अनाज मंडी में सुरजेवाला गए और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाजरा, कपास, धान की फसल की लुटवाई जग जाहिर है। मैं सीधे आपको सुनाता हूं जो सुरजेवाला ने कहा है। उनको सरकार चलाने, फसल खरीदने, लोक कल्याण की बात करने, बाढ़ का मुआवजा देने, 2 बार बारिश हुई, सारी फसल खराब हुई, दाना काला पड़ गया। नायब सैनी उसकी तो बात करेंगे नहीं कि जो दाना काला पड़ गया मैं उसके बावजूद नमी में रियायत देकर मुआवजा दूंगा।
उन्हें कांग्रेस की चिंता है। वो अपनी जिम्मेवारी जो लोगों ने उन्हें दी है वो कब निभाएंगे। इसलिए जो लोक कल्याण की बात है, किसान कल्याण की बात है, मजदूर कल्याण की बात है, गरीब को मुआवजा देने की बात है, खड़ी फसल नष्ट हो गई, हरियाणा में 50 लाख एकड़ से ज्यादा का मुआवजा देना है, आज तक एक फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। जो मुआवजा अनाउंस किया वो 7,000 रुपए किया, उससे तो बुआई नहीं हो सकती। आज तक उसके भी 70 रुपए क्या 7 रुपए नहीं दिए। उन्हें कांग्रेस की गुटबंदी दिखती है, लोगों की दुख और पीड़ा क्यों नहीं दिख रही। जापान और विदेशी दौरों का मजा लेने की बजाय अगर वो जोजू मंडी में जाएं, अगर वो अटेली मंडी में जाएं, अगर वो नारनौल और नांगल चौधरी की मंडी में जाएं, अगर वो भिवानी और हिसार की मंडियों में जाएं, अगर वो यमुनानगर और नारायणगढ़ की मंडियों में जाएं, तो उन्हें लुटते हुए किसान और पिटती हुई फसल की वास्तविकता नजर आएगी। इसलिए हेलीकॉप्टर से उतरिए, जमीन पर आइए और किसान और मजदूर और आड़ती के वास्तविक दर्द को पहचानिए। उन्हें मेरी ये राय है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गरीब किसान है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पाल रहा है। वो तो पिट रहा है, लूट रहा है, रो रहा है। त्योहार के समय में नवरात्रों से लेकर दीपावली तक भाजपा ने दोनों हाथों से हरियाणा की मंडियों और खेत खलिहानों को लूटा है। आप विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं, जो देशी निवेश हम कर रहे हैं मेहनत का, उसकी पूरी कीमत तो दे। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी अनाज मंडियों में गए, किसानों की समस्याएं सुनी और उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद ना होना सरकार की नाकामी है। हेली मंडी गया, जिसको जाटोली मंडी कहते हैं, दूसरा रेवाड़ी अनाज मंडी में भी होके आया और अपने घर अब नारनौल में जिला महेंद्रगढ़ की जो मंडी है यहाँ भी मैं आया हूँ। और किसान भाई बहुत परेशान है। हमारा अन्नदाता जो हम सबका पेट भरता है और जब उसका मौका आता है फसल बेचने का तो बेचारा खून के आंसू होता है। ये हम देख रहे हैं इस बाजरे की हमारे मुख्य फसल इस इलाके में जो पैदा होती है 2775 रुपये सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर करी। तो एमएसपी डिक्लेयर करने का अर्थ ये है कि सरकार को खरीदना चाहिए। कहीं हमें मिल रहे 1600 बेच रहे हैं बेचारा, कोई 1700 में बेच रहे हैं, कोई 1800 बेच रहे हैं, मतलब भाव पिट रहा है। मोदी जी की घोषणा थी कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगना कर देंगे। बहुत ही अफसोस की बात है कि आय दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया और उसके बाद किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या करने तक को मजबूर है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान के हित से कोई लेना देना नहीं है। तो विपक्ष का कहना है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, हालांकि सरकार का दावा है कि फसल खरीद एमएसपी पर हो रही है। सरकार ने कहा कि हर किसान का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित है। हमारा वादा है हर किसान को उसका पूरा हक, बिना देरी और बिना भेदभाव। और 11 अक्टूबर को सीएमओ हरियाणा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक जानकारी दी गई कि 2025 के खरीद सत्र में अभी तक 1,13,160 टन बाजरा और 17,90,315 टन धान की खरीद हुई है, जिसका 2,358.30 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, जहां मुआवजे की मांग हो रही है बाढ़ बारिश से बर्बाद हुई फसलों की, तो उस पर भी सीएम सैनी का वादा है कि खराब फसलों का मुआवजा दिवाली से पहले सरकार दे देगी। यानी कि दिवाली से पहले मुआवजे का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। और बाढ़ की वजह से जिन लोगों के घरों, पशुओं या सामान का नुकसान हुआ था, उनको मुआवजा दिया भी जा चुका है सरकार की तरफ से। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए
21,000 रुपये 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। तो सरकार के वादे के कुछ ही दिन बचे हैं। किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि काफी नुकसान फसलों का हुआ बारिश की वजह से। और पीएम मोदी भी आ रहे हैं हरियाणा नायब सरकार पार्ट 2 का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर। तो विपक्ष की मांग है कि हरियाणा सरकार विशेष पैकेज की मांग करे केंद्र से, ताकि बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद और उनको राहत दी जा सके। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि प्रदेश में किसानों की फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लाखों एकड़ से ज्यादा फसलें नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकार किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही। तो सरकार का दावा है कि फसलों पर एमएसपी मिल रही है, विपक्ष का कहना है कि एमएसपी नहीं मिल रही है। तो आप कमेंट कीजिए और अपने अपने हलकों में किसानों का हाल बताइए। आप खुद कमेंट कीजिए और फसल खरीद में क्या समस्या आ रही है कमेंट करके बताइए, क्योंकि सियासत तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन इस सियासत से ऊपर उठकर किसानों के बारे में कोई सोचेगा, या किसान हमेशा की तरह यूं ही अपनी असल समस्या को भी आदत मानकर अनदेखा करते हुए परेशान होता रहेगा। नमस्कार।